ठडानी की तो निकल पड़ी, क्योंकि पिक्चरों पे पिक्चरें मिलती जा रही हैं उनको। अब नजर आने वाली है पति पत्नी और 2, जिसके अंदर उन्होंने आउट कर दिया है श्री लीला को, और उससे पहले तो अनन्या पांडे थी, वो पहले आउट हुई। हाँ, वो तो मतलब सेकंड पार्ट में तो होने ही वाली नहीं थी पहले से। उसके बाद श्रीलीला आउट गई। श्रीलीला को कैसे आउट कर दिया यार? वो इतनी बढ़िया, जो आजकल कार्तिक आर्यन श्रीलीला की फोटोज आ रही हैं कि ये शूटिंग कर रहे हैं, कार्तिक आर्यन की मम्मी बोल रही है कि भाई मेरे को तो डॉक्टर जैसी बहू चाहिए, और श्रीलीला डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी पहले। तो ये जो अच्छा पीआर बन रहा है एज अ कपल ऑफ कार्तिक आर्यन एंड श्रीलीला, इसमें राशा ठडानी कहाँ से आ गई है? ये लोगों के बीच में आ जाती है। पहले लोग बोल रहे थे कि तमन्ना और विजय के बीच में ये क्या कर रही है, घूम क्यों रही है? यार वो तो तुम्हारी सोच ही, मैंने तुम्हें बाद में ठीक भी किया। अरे घूम रही है, मैंने थोड़ी बोला वो कुछ कर रही है, वो इनके साथ घूम रही है। थर्ड व्हीलिंग अच्छी लगती है उन्हें। हाँ, और अब यहाँ पर भी उन्होंने कर दिया उनको आउट और खुद ले लिया है वो जगह, वो वाली वो जगह, क्योंकि पति पत्नी तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, कार्तिक आर्यन एंड भूमि पेडनेकर। अब पत्नी तो देखिए, जब भूमि पेडनेकर आई इस इंडस्ट्री में तो वो एज पत्नी भूमि पेडनेकर ही बनकर आई थी। पत्नी ही रह जाएगी, क्योंकि अब तक जितने ज्यादातर रोल उन्होंने किए हैं वो सिर्फ पत्नी के हैं। अभी उनकी लास्ट कोई पिक्चर भी आई थी ना, जिसमें अर्जुन कपूर थे और वो रकुल प्रीत सिंह थी, तो उसके अंदर भी वो मेरे हस्बैंड की बीवी। हाँ एग्जैक्टली, उसमें भी बीवी कौन? ये दम लगा के हिशम, बीवी कौन? भूमि पेडनेकर। हर पिक्चर में बीवी कौन? भूमि पेडनेकर। तो ऑफिशियल बीवी ऑफ बॉलीवुड इज भूमि पेडनेकर। तो अब वो जो है वो बदलती रहती है। पहले अनन्या पांडे थी, उसके बाद में श्रीलीला को पार्ट 2 में कास्ट करने की बात हुई और उनके पोस्टर वगैरह आ गए थे। फिर उसके बाद में अभी नई खबर आई है कि राशा ठडानी ने कर दिया उनको रिप्लेस। और वैसे श्रीलीला भी कम नहीं है, क्योंकि तृप्ति डिमरी आने वाली थी आशिकी 3 में और वहां से आउट किया उन्होंने और खुद श्रीलीला ने जगह ले ली। तो आशिकी 3 भी बड़ी फ्रेंचाइज, पति पत्नी, और वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज नहीं है। तो मुझे लगता है घाटे का सौदा तो है नहीं, देखो उनके लिए, श्रीलीला के लिए, क्योंकि पर यार राशा ठडानी के लिए भी घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि देखिए पहली पिक्चर जो राशा ठडानी की थी इतनी कोई बड़ी हिट नहीं है और कोई देखने नहीं गया। राशा ठडानी को अब तक सिर्फ उई अम्मा की वजह से इतना ज्यादा देखा जा रहा है और जाना जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट कैन बी अ गुड मूव कि 2 लोग होंगे, थोड़ा सा ठीक रहेगा। 2 फीमेल लीड है इसके अंदर। पर यार मेरी प्रॉब्लम ये है, कार्तिक आर्यन कब तक ही ऐसी पिक्चरें करते रहेंगे जिसमें उनका अफेयर चल रहा है, उनको लड़कियों से दिक्कत है, वो ऐसे बैड बॉय हैं, वो कब तक? कुछ तो अब वो कुछ और करें भाई। यार इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्सनल लाइफ। मतलब कार्तिक आर्यन सारी ऐसी यार कर तो रहे हैं यार वो साथ में। तुम कैसी बातें कर रही हो कि उन्होंने चंदू चैंपियन नहीं की है, उन्होंने वो भी चंदू चैंपियन किया, भूल भुलैया की है उन्होंने। यार भूल भुलैया 2, 3 सोचो अक्षय कुमार को हटा के। पर ये जो उनका प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, पति पत्नी और वो वाली ये है, इसको भी तो ब्रेक करो भाई। यार ब्रेक करने की क्या जरूरत है? अगर किसी का बन रहा है, मतलब चल रहा है कि चलो ठीक है, एक का दुक्का, जो बड़ी फिल्में होती हैं और बिल्कुल अलग फिल्में होती हैं वो कम कमाती हैं, अब घर भी तो चलाना है ना किसी को, तो एक साइड में ये तो चलते रहना चाहिए ना। ये चलता रहे, फिर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, अक्षय कुमार का रोल लेता रहूंगा या किसी और का रोल लेता रहूंगा। पर हम राशा ठडानी के ऊपर आते हैं, और राशा ठडानी के ऊपर पहले तो लोगों ने बोला यार दिस इज द नेपो टैलेंट वी डिजर्व, दिस इज व्हाट वी, खुशी कपूर की वीडियो लगा के बोला ये क्या देख रहे हो यार, राशा ठडानी जैसे बनो। तो और फिर बाद में लोग कहने लगे यार अब ज्यादा हो रहा है इनका पीआर। और दूसरा उनको कंपेयर जो किया गया, क्योंकि उनका सबसे पहले इंट्रोड्यूस ही उनके डांस नंबर से किया गया, उई अम्मा से। वेरी नाइस मूव, यस, वेरी वो बड़ा स्मार्ट गेम था। और उन्हें कंपेयर भी किससे किया? चिकनी चमेली वाली कैटरीना कैफ से। और जिनको एक्टिंग नहीं आती। तो क्या कहना चाहती हो तुम कि इधर भी हाथ साफ है थोड़ा सा? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत अच्छी मूव थी कि वो डांस बेटर करती है एक्टिंग से, तो उन्होंने अपने आप को कंपेयर भी करा कैटरीना कैफ से जो डांस अच्छा करती है देन एक्टिंग, और वो बढ़िया चल गया उनका। एटलीस्ट लोग जानते हैं कि हाँ ये राशा ठडानी है, और उनके गाने पे बहुत डांस भी कर रहे हैं लोगों को पसंद आया। और इनफैक्ट इसकी वजह से उन्होंने अपने ऊपर ये टाइटल भी ले लिया, ये अब अजय देवगन की पिक्चर नहीं रही, अमान देवगन की पिक्चर नहीं रही, ये राशा ठडानी की ही पिक्चर बन गई एक गाने की वजह से। वाकई में, लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा, अब थोड़ा ना एक्टिंग लोग ज्यादा देखेंगे उनकी, क्योंकि इस फिल्म में वो नजर आने वाली है और साथ में भूमि पेडनेकर तो है ही, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। और मुझे लगता है कि वो वाला जो रोल है वो तो निभा सकते हैं, बिल्कुल निभा सकती है, क्योंकि वो एनीवे एक यंग लड़की, जैसे अनन्या पांडे ही पहले आई थी, यंग एक्ट्रेस को मिला था। राशा ठडानी भी क्या 20 साल की हुई है अभी आई थिंक, तो उनको भी वो रोल आई थिंक बढ़िया ही जम जाएगा उनके ऊपर। और लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अब उनको इस तरीके से, वैसे ही नए बच्चे को आके बहुत जल्दी पिक्चरें नहीं मिल रही है। खुशी कपूर बैक टू बैक फिल्में कर रही हैं, अब राशा ठडानी को भी एक्सेप्ट, जबकि और जो बाहर से लोग आते हैं उनको कितना टाइम
इंतजार करना पड़ता है। इनफैक्ट जो न्यू कमर्स नेपोटिज्म से ही आते हैं उनको भी ज्यादा पिक्चर, जहान कपूर को कौन सी, ईशान खत्तर को कहाँ मिली कोई अच्छी पिक्चर उसके बाद यार? क्योंकि जो टैलेंटेड होते हैं ना उनको नहीं मिल पाती, उनका पीआर स्ट्रांग होता है, उनको बहुत मिल पाती है। हाँ, तो क्या ये जो इतनी पिक्चरें मिल रही है नेपो किड्स को, इसमें टैलेंट का हाथ है, पीआर का हाथ है, या आप वो नेपो किड्स हैं इसलिए है? यार ये तो आप खुद ही जवाब दे दीजिए, तो मतलब ये क्वेश्चन भी नहीं बनता है। बाकी नेपो किड्स को क्यों नहीं मिल रही? हाँ, कुछ 2-4 हैं जिनके पिताजी और माताजी पुश नहीं कर पा रहे हैं या उनके अच्छे संबंध नहीं है। और रवीना टंडन ने पूरा जोर लगा दिया कि भाई यार सही में ये है राशिद ठडानी, सबकी पीआर गंदी करवा दी, राशिद ठडानी है ये जो नेपो किड हम डिजर्व करते हैं। वेरी स्मार्ट मूव, और इसीलिए तो उन्होंने बहुत, मतलब अगर सोचिए राशिद ठडानी अब 19 से 20 की हुई हैं, अब उन्होंने 1 साल से वो शूटिंग भी कर रही होंगी उस पिक्चर की, दैट मीन्स शी वाज 18 देन। और अब जो उन्होंने मतलब थोड़े से ठीक करा है, उनके बहुत सारे फोटोज को अगर आप कंपेयर करें तो अपने आप को कुछ चीज़ें उसमें कराई है ठीक, तो उसमें अब ऐसा तो नहीं कि वो तुरंत हो जाती है, उसमें कम से कम 1 साल लगता है। तो दैट मीन्स कि वो 15-16 की उम्र से तैयारी कर रही थी, तो उनकी माताजी ने कितना, माताजी रवीना टंडन को अगर माताजी बोलो कितनी बुढ़ा साउंड होता है ना, तो उनकी मॉम रवीना टंडन ने जो शुरू से ही तैयारी करवाई है उनको 15-16 साल की उम्र से, तो वो दिख रहा है। तो क्या जो आप लोग को लगता है जो अनन्या पांडे रिप्लेस हो गई है, उसका शीला रिप्लेस हो गई है, उसका राशिद ठडानी आ गई है, ये सही चॉइस है या नहीं है? और ये नेपो किड जिनकी पिक्चरें नहीं चल रही, उन्हें इतनी सारी पिक्चरें कैसे मिल रही है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।